राजा के प्रधान कर्तव्यों का वर्णन। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, पितामहा, राजा का प्रधान कर्तव्य क्या है? उसे देश की रक्षा किस प्रकार करनी चाहिए? शत्रुओं को किस प्रकार जीतना चाहिए? दूतों की नियुक्ति किस क्रम से करनी चाहिए? तथा चारों वर्ण और अपने सेवक, स्त्री एवं पुत्रों को किस प्रकार अपना विश्वास दिलाना चाहिए? भीष्म जी बोले, राजन, तुम सावधान होकर राजा के आचरण के विषय में सुनो। राजा तथा उसके प्रतिनिधि को आरंभ में क्या करना चाहिए, सो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। राजा को पहले तो अपने मन को जीतना चाहिए, उसके बाद शत्रुओं को भी परास्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। पांचों इंद्रियों को काबू में रखना यही मन का विजय है। जो राजा जितेंद्रिय है वही शत्रुओं का भी दमन कर सकता है। उसे किलों में, राज्य की सीमा पर तथा नगर और गांव के बगीचों में सेना नियुक्त करनी चाहिए। इसी प्रकार सभी पड़ावों पर, गांव और नगरों के भीतर तथा महल के आसपास भी थोड़ी बहुत कुमक रखना बहुत जरूरी है। जिन लोगों की अच्छी तरह परीक्षा कर ली हो और जो देखने में मूर्ख, अंधे और बहरे से जान पड़ते हों तथा भूख, प्यास और परिश्रम सहने की सामर्थ्य रखते हों, उन्हें गुप्तचर बनाना चाहिए। इन गुप्तचरों को मंत्री, मित्र और पुत्रों के ऊपर भी नियुक्त करना चाहिए। इसी प्रकार नगर, देश और सामंतों के राज्य में भी इन्हें ऐसी युक्ति से नियुक्त करे जिससे वे आपस में भी एक दूसरे को पहचान ना सकें। अपने गुप्तचरों के द्वारा राजा को बाजारों, विहारों, समाजों, सन्यासियों, बगीचों, पंडितों की सभाओं, प्रांतों, चौराहों, सभा स्थानों और धर्मशालाओं में रहने वाले शत्रु के गुप्तचरों का पता लगाते रहना चाहिए। यदि राजा शत्रु के दूतों का पहले ही पता लगा लेता है तो इससे उसका बड़ा हित होता है। यदि राजा को अपना पक्ष निर्बल जान पड़े तो वह अपनी कमजोरी का पता लगने से पहले ही शत्रु के साथ संधि कर ले। यदि इसमें कुछ भी लाभ दिखाई दे तो संधि करने में देरी ना करे। जो राजा गुणवान, उत्साही, धर्मज्ञ और सदाचारी हो, उनके साथ प्रजा का धर्मानुसार पालन करने वाले नरपति को अवश्य मेल कर लेना चाहिए। यदि राजा को अपनी स्थिति संकटपूर्ण दिखाई दे तो जिन अपराधियों को पहले छोड़ दिया है और जिनसे जनता द्वेष मांगती हो, उन लोगों को सर्वथा नष्ट कर दे तथा जिससे किसी भी प्रकार के उपकार या अपकार की संभावना ना हो और जो स्वयं भी सिर उठाने की सामर्थ्य ना रखता हो, उस पुरुष की उपेक्षा करे। जिस राजा में शत्रु को दबाने की सामर्थ्य हो और जिसकी सेना मजबूत हो, वह अपनी राजधानी के प्रबंध की व्यवस्था करके जिस समय शत्रु के साथ युद्ध में संलग्न, असावधान अथवा दुर्बल हो, अपनी सेना को उस पर आक्रमण करने की आज्ञा देते। यदि शत्रु अपने से बलवान हो तो भी सर्वदा उसके अधीन न रहे। दुर्बल होने पर भी गुप्तचर से उसकी शक्ति को नष्ट करने का प्रयत्न करता रहे तथा उसके मंत्री और प्रीत पात्र पुरुषों में भेद डलवा दे। जो राजा राष्ट्र का हित चाहे उसे सर्वदा युद्ध में ही नहीं लगे रहना चाहिए। बृहस्पति जी ने साम, दान और भेद, इन तीन उपायों से ही अर्थ की प्राप्ति बतलाई है। राजा को प्रजा की आय का छठा भाग उसकी रक्षा के लिए ही कर रूप से लेना चाहिए। राजा को अपनी प्रजा पर पुत्र पौत्रों के समान स्नेह रखना चाहिए, किंतु न्याय के समय प्रेमवश पक्षपात नहीं करना चाहिए। न्याय करते समय वादी और प्रतिवादी की बातें सुनने के लिए सब विषयों को समझाने वाले विद्वानों को नियुक्त करना चाहिए, क्योंकि न्याय की शुद्धि ही राज्य का आधार है। खान, नमक, चुंगी घर, नाव के घाट और हस्ती सेना पर टैक्स लेने के लिए अपने विश्वास पात्र और हितचिंतक पुरुषों को मंत्री बनाकर नियुक्त करना चाहिए। जो राजा ठीक ठीक प्रकार से न्याय करता है उसे ही धर्म की प्राप्ति होती है। राजा का न्यायनिष्ठ होना ही प्रधान धर्म है।
इसके सिवा उसे वेद वेदांगों का ज्ञाता, तपोनिष्ठ, दानशील और यज्ञ याग आदि परायण भी होना चाहिए। राजा में ये सब गुण निरंतर स्थिरता से रहने चाहिए। यदि किसी दुर्बल राजा को कोई बलवान शत्रु दबाने लगे तो इसी में बुद्धिमानी है कि वह किले के भीतर चला जाए और अपने मित्रों के साथ मिलकर साम भेद या युद्ध के विषय में सलाह करे। यदि युद्ध करने का ही निश्चय हो तो पशुशालाओं को वन में से उठाकर मार्गों पर ले आए और गांवों को उठाकर कस्बों में मिला दे। धनी और सेना के प्रधान अधिकारियों को बार बार धीरज देकर ऐसे स्थानों पर पहुंचा दे जो बहुत गुप्त और दुर्गम हो, तथा राज्य का सारा अन्न अपने काबू में कर ले। नदी के पुलों को तोड़वा दे। जिन किले में शत्रुओं के छिपने की संभावना हो उन्हें सब ओर से तोड़वा डाले। देवालयों के वृक्षों को छोड़कर और सब छोटे मोटे पेड़ों को खड़वा दे। जो वृक्ष बहुत फैल गए हों उनकी डालियां कटवा दे। नगर के चारों ओर परकोटा बनवाए। उस पर दुर्ग रक्षकों को नियुक्त करे तथा उसके चारों ओर की खाई को जल से भरवा दे और उसमें नाके और मगरमच्छ भी छुड़वा दे। नगर में हवा आने के लिए और आपत्ति के समय भागने के लिए परकोटे में ज्वरों के छुड़वाए और दरवाजों के समान उनके चौकसी का भी पूरा प्रबंध कराए। इन चरों पर भारी भारी युद्ध यंत्र और तोपें लगा दे और उन पर अपना अधिकार रखे। किले के भीतर बहुत सा ईंधन इकट्ठा कर ले तथा नए कुएं खुदवाए और जो कुएं पहले से बने हुए हों उनकी सफाई करा दे। जिन घरों के ऊपर छप्पर हों उन्हें मिट्टी से लिपवा दे और चैत्र मास में आग न लग जाए इस आशंका से खेतों की घास उखड़वा दे। दिन के समय अग्निहोत्र के सिवा और किसी कारण से आग न जलाने दे तथा लोहार के भट्टी और सूत का गृह में भी बहुत सावधानी से आग जलवाए। नगर की रक्षा के लिए ढिंडोरा पिटवा दे कि जो पुरुष दिन में आग जलाएगा उसे भारी दंड दिया जाएगा। ऐसे समय भिखारियों को, हिजड़ों को, पागलों को और नटों को नगर से बाहर निकलवा दे। राजमार्गों को चौड़ा करा दे तथा यथोचित रीत से कौंसलों और बाजारों की व्यवस्था कराई। अन्न के भंडार, शस्त्रागार, योद्धाओं की बारकें, अश्वशालाएं, गजशालाएं, सेना की छावनियां, खाइयां और राजमहल, बगीचे ऐसी युक्ति से तैयार कराए जिससे कोई दूसरा इन्हें देख ना सके। ऐसी स्थिति में राजा को घायलों की सेवा के लिए तेल, घृत, मधु और सब प्रकार की औषधियों का भी संग्रह करना चाहिए। इसके सिवा अंगारे, कुश, मूंज, ढाक, बाण, लेखक, घास और विष में बुझे हुए बाणों का भी संग्रह करे तथा सब प्रकार के शस्त्र, शक्ति, रिष्टि, प्रास और कवच, फल मूल और 4 प्रकार के वैद्य भी तैयार रखे। ऐसे अवसर पर राजा को जिन सेवक, मंत्री, पुरवासी या सामंतों की ओर से संदेह हो उन्हें अपने काबू में कर ले। जब किसी कार्य में सफलता मिले तो उसमें सहायता देने वालों का बहुत से धन, यथोचित पुरस्कार और मीठे वचनों से सत्कार करे। अपना शरीर, मंत्री, कोष, सेना, मित्र, राष्ट्र और नगर इन 7 को राज्य कहते हैं। राजा को प्रयत्न पूर्वक इनकी रक्षा करनी चाहिए। जो राजा 6 गुण, 3 वर्ग और 3 परम वर्ग इन्हें जानता है वह इस पृथ्वी को भोग सकता है। इनमें जिन्हें 6 गुण कहा जाता है वह सुनो। संधि करके शांति से बैठ जाना, चढ़ाई करना, शत्रु से युद्ध ठानना, आक्रमण के द्वारा शत्रु को डराकर बैठ जाना, शत्रुओं में भेद डलवा देना तथा किले तथा किसी दूसरे राजा का आश्रय लेना। 3 वर्ग ये हैं: क्षय, स्थिति और वृद्धि तथा अर्थ, धर्म और काम, ये 3 परम वर्ग हैं। इन सब का यथा समय सेवन करें। अंगिरा के पुत्र देवऋषि बृहस्पति जी का कथन है कि सब प्रकार के कर्तव्यों को पूरा करके पृथ्वी का अच्छी तरह पालन करने और प्रजा की रक्षा करने से
राजा परलोक में सुख प्राप्त करता है। जिस राजा ने अपनी प्रजा का अच्छी तरह पालन किया है, उसे तपस्या या यज्ञ आदि करने की क्या आवश्यकता है? वह तो सभी धर्मों को जानने वाला है।